नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जिस तरीके से बीजेपी ने 3 राज्यों में प्रचंड जीत हासिल की है, हिंदी बेल्ट, फिर चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें या फिर राजस्थान की बात करें, इस चीज को लेकर के अब कांग्रेस के नेताओं ने हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया है। जी हां, अब जो कांग्रेस के नेता हैं वो अपना ही मुंह काला करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर न तो खुद का चेहरा जो है वो काला किया जा रहा है, बल्कि ईवीएम पर भी कालिक पोती जा रही है। सीधे तौर पर जिस तरीके से कांग्रेस को मध्य प्रदेश में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, इस चीज को लेकर के कांग्रेस के नेता फूल सिंह बैरवा पहले अपना मुंह काला करते हैं, फिर ईवीएम पर भी कालिक पोतते हुए नजर आते हैं। दरअसल ये वही कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने चुनावी रिजल्ट से पहले यह ऐलान किया था कि मध्य प्रदेश में अगर बीजेपी की 50 सीटें भी आ जाती हैं तो वो राजभवन के पास खड़े होकर के अपना मुंह काला करेंगे। लेकिन अगर हम यहां पर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने 50 क्या सीधे 163 सीटें हासिल की है, जो कि अपने आप में एक बहुमत का आंकड़ा क्रॉस करती है। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस नेता फूल सिंह बैरवा सुर्खियों में है। दरअसल उन्होंने कहा था कि अगर प्रदेश में बीजेपी को 50 सीटें मिल गई तो वो अपना मुंह काला कर लेंगे। इसके लिए उन्होंने तारीख और स्थान भी बता दिया था। कहा था कि 7 दिसंबर को भोपाल राजभवन के सामने दोपहर 2 बजे अपने हाथ में मुंह काला करेंगे। वो तय तारीख पर भांडेर विधानसभा सीट से चुनाव जीते फूल सिंह बैरवा ने भोपाल में अपने चेहरे पर कालिक पोती। इसके बाद उन्होंने एक न्यूज चैनल से बातचीत भी की, जिसमें फूल सिंह बैरवा ने कहा कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए कालिक पोती है, जो वादा किया था उसे पूरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह जी ने मुझे मना किया था, लेकिन मुझे अपना वादा पूरा करना था। लोकतंत्र के लिए मेरी और कांग्रेस की लड़ाई जारी रहेगी। देखिए, कांग्रेस के हाथों से सरकार छीनने वाली जो पार्टी भाजपा है वो इतनी कमजोर दिमाग की नहीं है। तो आपको कोई मौका दे कहने का, वो तो लूटेंगे और साहूकार कहला जाएंगे। अब ये फैसला हमारी पार्टी में होगा तो हम लोग जैसा फैसला होगा वो काम करेंगे। सर कुछ कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी लड़ाई भारतीय संविधान को बचाना है और लोकतंत्र को बचाना है, और ये लड़ाई हमारी निरंतर चलती रहेगी। बाबा साहब अम्बेडकर के इनके सपनों को पूरा हमें करना है। ईवीएम का काला मुंह कर रहे हैं हम लोग। ईवीएम का मुंह काला हो रहा है। ईवीएम का मुंह काला हो रहा है। ईवीएम का और तस्वीरों में देख सकते हैं आपको बता दें कि इससे पहले ग्वालियर में बैरवा के समर्थन में किसान कांग्रेस नेता योगेश दतोड़िया ने चेहरे पर कालिक पोती थी। इस मौके पर कांग्रेस नेता राजेंद्र सिंह ने कहा कि हमारे नेता फूल सिंह बैरवा को मुंह काला करने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि बीजेपी दलितों का मुंह काला करना चाहती है। बीजेपी ने 15 लाख रुपए हर व्यक्ति को देने का वादा किया था, और इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था। बीजेपी ने अपने वादे पूरे नहीं किए, इसलिए बैरवा को भी मुंह काला करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बता दें कि कांग्रेसी कार्यकर्ता अपने विधायक फूल सिंह बैरवा को भोपाल जाकर मुंह काला करने से रोकने की बात भी कह रहे थे, और इसी के साथ ही उनके समर्थकों का बकायदा कहना था कि उनके जो नेता हैं वो अपना मुंह काला नहीं करेंगे और उन्हें इस चीज को करने से रोका भी जाएगा। लेकिन देखने को मिला कि कैसे बैरवा बकायदा राजभवन के पास जाते हैं, उनके साथ तमाम लोग थे और दिग्विजय सिंह भी उनके साथ थे, और वो अपना मुंह काला करते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि बीजेपी अगर राज्य में 50 सीटें भी जीत जाती हैं तो वो अपना मुंह काला कर लेंगे। तो जाहिर तौर पर अब जिस तरीके से सवाल उठने लगे थे, लोगों ने कई दफा ये कहा भी था कि आखिर फूल सिंह बैरवा जो है वो कहाँ गए। उन्होंने तो मुंह काला करने की बात कही थी, लेकिन फिलहाल वो नजर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में वो सामने आए हैं और उन्होंने मुंह काला किया है। लेकिन जिस तरीके से अगर हम 3
राज्यों में बीजेपी की शानदार जीत की बात करें तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए ऐतिहासिक जीत हासिल की है। और इसी चीज को लेकर के अब कांग्रेस के कई सारे नेता जो हैं वो ईवीएम पर भी रोना शुरू कर चुके हैं। कभी कह रहे हैं कि आखिर ईवीएम जो है उसमें गड़बड़ी है, ईवीएम को हैक किया गया है, कहीं पर ईवीएम पर कालिख पोते हुए देखा जा सकता है। जिस तरीके से आज राजभवन के सामने फूल सिंह बरैया और उनके समर्थकों को देखा गया कि कैसे ईवीएम पर उन्होंने कालिख पोती। इसी के साथ ही अगर हम स्पेशली मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेताओं का जो हार है वो अभी तक वो पचा नहीं पा रहे हैं। और इससे पहले दिग्विजय सिंह ने भी कहा था कि जिस मशीन में चिप होती है वो हैक होता है, और इसी तरीके से ईवीएम के साथ भी हुआ है। ईवीएम को हैक किया गया है, जिसकी वजह से ये जो चुनावी नतीजे हैं वो बीजेपी के फेवर में गए हैं। आपको बता दें, दरअसल कुछ महीने पहले कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया अपनी शर्त को लेकर चर्चा में आए थे। उन्होंने मध्य प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार बढ़ने का दावा किया था। साथ ही भारतीय जनता पार्टी की 50 से अधिक सीटें आने पर राजभवन के सामने अपना मुंह काला करने की बात कही थी। विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद फूल सिंह बरैया ने अपनी बात फिर से दोहराई। उन्होंने कहा कि वो 7 दिसंबर को राजभवन के सामने पहुंचकर अपना मुंह काला करेंगे। फूल सिंह बरैया द्वारा दोबारा से अपना मुंह काला करने की बात कहने के बाद उनके समर्थक और कांग्रेस नेता उन्हें मनाने में जुट गए थे, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ और बकायदा फूल सिंह बरैया जो है वो अपना मुंह काला करते हुए नजर आए। आपको बता दें, दरअसल मध्य प्रदेश में इस बार मामा का जादू तो चला ही, लेकिन मोदी की गारंटी पर भी लोगों ने जमकर भरोसा जताया। और पूरी तरीके से मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर राजस्थान हो, यहाँ पर बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर शानदार बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए प्रचंड जीत हासिल की है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 163 सीटें हासिल करके 2/3 बहुमत जुटाया, जबकि कांग्रेस महज 66 सीटों पर ही सिमट गई। वो कांग्रेस जो कि यह दावा कर रही थी कि वो मध्य प्रदेश में इस बार अपनी सरकार बना लेगी। हालांकि हर बार कांग्रेस में ये चीजें देखने को मिलती है कि दो नेता ऐसे होते हैं जिनमें आपसी तल्खी होती है मुख्यमंत्री बनने को लेकर के, और यही तल्खी जो है वो दिग्विजय और कमलनाथ के बीच भी देखने को मिल रही थी। हालांकि कमलनाथ जो है वो इतने ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट इन चुनावों में नजर आए कि उन्होंने बकायदा अखिलेश यादव तक को कह दिया था कि कौन अखिलेश वखिलेश, यानी कि अखिलेश यादव को ये करार दिया गया कि वो बहुत छोटे कद के नेता हैं, तो इसलिए उनकी बात यहाँ पर ना की जाए। तो इस तरीके की चीजें देखने को मिली, जिसके बाद बकायदा इंडिया अलायंस की एक बैठक बुलाई गई थी मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा। और उसके बाद ये जो बैठक की बात है उनमें से तमाम इंडिया अलायंस के नेता जो है नाराज नजर आते हैं, फिर चाहे वो अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, एमके स्टालिन हो या फिर हेमंत सोरेन और नीतीश कुमार हो। इन तमाम नेताओं ने किसी न किसी रीजन से इस मीटिंग में शामिल होने की मनाही कर दी, जिसके बाद इस मीटिंग को रद्द कर दिया गया। यानी कि ये चीजें दिखाती है कि कैसे मध्य प्रदेश में हो या फिर राजस्थान में हो या छत्तीसगढ़ में हो, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से ओवर कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। उन्हें लग रहा था कि वो इस बार बीजेपी को करारी शिकस्त देंगे और तीनों ही राज्यों में उनकी सरकार बनेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और इसी चुनावों के दौरान देखने को मिला था कि उन्होंने कई सारी क्षेत्रीय पार्टियों को अनदेखी करते हुए ये कहा था कि ये जो विधानसभा चुनाव है वो कांग्रेस अपने दम पर लड़ेगी। ये जो इंडिया अलायंस है इसका जो गठन है वो विधानसभा नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव के लिए हुआ है। और यही वजह रही कि जब रिजल्ट आने के बाद कांग्रेस की हार देखने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया अलायंस की मीटिंग बुलाई ताकि वो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों को लेकर के मंथन कर सके। तो उसके बाद तमाम नेताओं ने इसको लेकर के कटाक्ष किया। सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने तो ये कह दिया कि परिणाम देखते ही अक्ल जो है वो ठिकाने आ गई। तो इस तरीके के लगातार विवाद जो है वो इंडिया अलायंस में हो रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।